विज्ञान कक्षा 9। हेडलाइन है रासायनिक सूत्र। किसी यौगिक में उपस्थित किसी एक ही यौगिक में अलग अलग प्रकार के तत्व या परमाणु हो सकते हैं। उन तत्व या परमाणुओं को किसी विशेष संख्या या विशेष संकेतक द्वारा दर्शाया जाता है। इससे उसके रासायनिक संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण हो जाता है, जिसे हम उसका रासायनिक सूत्र कहते हैं। किसी यौगिक के संघटक होता है, उसमें क्या क्या मिला हुआ है। संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण। प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक सूत्र कहलाता है। अब रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें कुछ विभिन्न आवश्यकताएं होती है। सर्वप्रथम हमें किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की रासायनिक सूत्र लिखना हो तो पहले उनकी संयोजकता प्राप्त होनी चाहिए। हमें उनकी संयोजकता का पता होना चाहिए। किसी तत्व की संयोजकता होगी वह संयोजकता के अनुपात में ही रासायनिक संयोजन द्वारा जुड़ता है, और उसके रासायनिक संयोजन को ही हम उसका रासायनिक सूत्र कहते हैं। रासायनिक सूत्र लिखना, हम रासायनिक सूत्र किस तरीके से लिख पाएंगे। रासायनिक सूत्र लिखना, रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र लिखने की निम्न चरण है। सर्वप्रथम हम लिखते हैं यौगिक में उपस्थित तत्वों या परमाणुओं की संयोजकता। परमाणु की संयोजकता ज्ञात होनी चाहिए। पिछले कुछ बिंदुओं में हम तत्वों की संयोजकता ज्ञात कर चुके थे। 1 से लेकर 20 तत्वों की हमने संयोजकताएं लिखी हुई थी। किसी तत्व के बाह्यतम कोश में अष्टक पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देने होंगे या इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए या फिर दिए गए इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वही उसकी संयोजकता कहलाती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन उसने दिया है तो उसकी संयोजकता धनात्मक होती है, और इलेक्ट्रॉन यदि किसी अन्य तत्व से या यौगिक से ग्रहण किया गया है तो उसकी संयोजकता ऋणात्मक होती है। नंबर 2, तत्वों को एक दूसरे के बगल में लिखते हैं। तत्वों को एक दूसरे के बगल में लिखते हैं, जिसका उदाहरण होगा जैसे
सोडियम क्लोराइड में। जैसे सोडियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। तो इसे हम इसके अंदर दो प्रकार के तत्व हैं, एक सोडियम वाले और एक क्लोरीन वाले। तो Na और थोड़ा सा दूरी पर लिखा हमने Cl को। नंबर 3, रासायनिक सूत्र के लिए बाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर, इस तरफ के हाथ की तरफ लिखेंगे दाईं ओर होगा, और अगर विपरीत दिशा में लिखेंगे तो वो बाईं ओर होगा। रासायनिक सूत्र के लिए बाईं ओर धनात्मक तथा दाईं ओर ऋणात्मक। तथा दाईं ओर ऋणात्मक तत्व या परमाणु लिखते हैं। ऋणात्मक का तात्पर्य उसकी संयोजकता से है। धनात्मक संयोजकता है तो उसे धनात्मक कहेंगे, और अगर उसकी संयोजकता ऋणात्मक है तो उसे ऋणात्मक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे NaCl का हम एग्जाम्पल ले चुके हैं। Na पॉजिटिव अर्थात धनात्मक होता है और Cl नेगेटिव यानी ऋणात्मक होता है। Cl माइनस और Na प्लस, पहले प्लस को लिखते हैं बाद में माइनस को लिखते हैं। बाईं ओर Na और दाईं ओर Cl। नंबर 4 चरण का प्रयोग करेंगे। तत्वों या परमाणु के नीचे उसकी संयोजकता लिखते हैं। उसकी संयोजकता लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे सोडियम की संयोजकता होती है +1, तो यहाँ प्लस और माइनस के चिन्ह को लिखने का कोई औचित्य नहीं है। अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकेंगे, और अगर हम नहीं चाहें तो विशेष आवश्यकताएं नहीं है। इसकी संयोजकता माइनस की होती है और सोडियम की संयोजकता प्लस की होती है। तो Na के नीचे हमने लिखा इसकी संख्या को, Na की संख्या संयोजकता उसकी 1 होगी और Cl की संयोजकता भी 1 ही होती है। इसके बाद में अगला बिंदु होगा, हम 4 बिंदु पूरे कर चुके हैं। बिंदु नंबर 5, दोनों ओर के तत्वों या परमाणुओं को क्रॉस चिन्ह में इस तरीके से दर्शाएंगे। क्रॉस चिन्ह से जोड़ते हैं। जैसा कि हमारा एग्जाम्पल चल रहा था Na और Cl का, इसकी संयोजकता 1 और इसकी संयोजकता भी 1। Cl को इसके साथ और Na को इसके साथ, क्योंकि Na भी 1 और Cl भी 1। अगर दोनों की मात्रा समान है तो फिर उनकी संख्या हम नहीं लिखते हैं।
जैसे यहां लिखा हमने NaCl, यदि दोनों तत्वों या परमाणुओं की जगह हम आयन लिख दें, यदि दोनों आयनों की संयोजकता, समान होती है तो उन्हें बिना संख्या के दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड का, या लिख दूं पहले मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम Mg और ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन वाला। मैग्नीशियम की संयोजकता भी 2 और ऑक्सीजन की संयोजकता भी 2। ऑक्सीजन वाले को मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीशियम वाले को ऑक्सीजन के साथ। ऐसी स्थिति में हमें प्राप्त होना चाहिए Mg जा रहा है 2 के पास में तो Mg2, और O भी जा रहा है 2 के पास तो Mg2O2। तो इस तरह से हम न लिख कर इनकी दोनों बराबर संयोजकताएं होने के कारण इनकी संयोजकताओं को नेग्लेक्ट करके सीधा MgO के रूप में लिखते हैं, अर्थात समान संयोजकताएं होने पर हम उनकी संख्या को नहीं लिखते हैं। रासायनिक सूत्र लिखने के नियम, रासायनिक सूत्र लिखने के विभिन्न चरणों की हम विवेचना कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। रासायनिक सूत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1, रासायनिक सूत्र में पहले धातु आयन तथा बाद में अधातु आयन को लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल होगा Na और Cl। Na एक धातु है, धातु और अधातु जब हमने पढ़े थे उस दौरान क्लियर किया था कि Na एक धातु है, क्लोरीन अधातु है, और कुछ तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म दर्शाते हैं वे उपधातु कहलाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में हमने उपधातु में पढ़ा था।
पहले Na को लिखेंगे, बाद में Cl को लिखेंगे और ये मिलकर बनता है NaCl। नंबर 2, दोनों आयनों की संयोजकताएं संतुष्ट होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए। जैसे मैग्नीशियम होगा Mg और क्लोरीन होगा Cl। Mg की संयोजकता होती है 2 और क्लोरीन की संयोजकता होती है 1। तो एक Mg के साथ साथ एक Mg अर्थात जिसे हम मैग्नीशियम कहते हैं, इसके साथ साथ 2 क्लोरीन जोड़ेंगे। अगर हमने इसे इस तरीके से लिख दिया Mg और Cl, तो संयोजकताओं का क्लियरेशन नहीं हुआ कि Mg की संयोजकता 2 थी और क्लोरीन की संयोजकता 1 थी, दोनों की संयोजकताएं समान नहीं थी, फिर भी ये एकल अणु के रूप में बन गए। अतः इन्हें संतुलित करने के लिए संतुष्ट तब होंगे जब ये संतुलित होगा, और संतुलित कब होगा कि Cl की संख्या हमें 2 लिखनी होगी। तो ये बनेगा MgCl2। नंबर 3 पॉइंट, बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जिसमें दाईं तरफ नीचे अर्थात सीधे हाथ की ओर दाईं तरफ नीचे उसकी संख्या लिखते हैं। बाकी नियम उसी तरीके से चलेंगे। जैसे हम लिखे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखे हम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उदाहरण में लिखे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अपवाद होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम Mg और हाइड्रोक्साइड होता है OH। OH हाइड्रोक्साइड एक बहुपरमाणु के आयन है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों जुड़े हुए हैं, जबकि Mg अकेला है। बहुपरमाणु अणु या आयन वह होगा जिसमें एक साथ 2 परमाणु या आयन संयुक्त होते हैं। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 और OH की संयोजकता 1 होती है। संयोजकता को इनके पदों में क्रॉस
जोड़ते हैं। Mg संख्या होगी Mg की 1 और OH की संख्या होगी 2। अगर इसे हमने लिख दिया OH2 तो ये गलत होगा, क्योंकि हमें 2 के साथ गुणा करना है O को और H को। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो केवल 2 से गुणा H होगा, O गुणा नहीं होगा। अतः सभी को एक साथ गुणा करने के लिए हम O और H को एक कोष्ठक में रखते हैं और उसके बाद में दाईं ओर उसकी जो संख्या होगी उस संख्या का निर्धारण कर देते हैं। इस तरह हम MgOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं MgOH होल ट्वाइस। ट्वाइस अर्थात 2। अगला होगा यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 है तो आयन की संख्या 1 है तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती है। कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात उस स्थिति में हम कोष्ठक नहीं लगाते हैं। अगर हमें लिखना हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम Na और हाइड्रोक्साइड OH। Na की संयोजकता भी 1 और OH की संयोजकता भी 1 है। क्रॉस संयुग्मन करते हैं, Na 1 और OH भी 1। किसी को एक के साथ गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। हम यह भी पढ़ चुके हैं कि अगर दोनों तरफ संयोजकताएं बराबर है तो संयोजकताओं के पदों को किसी संख्या के साथ संयुग्मित नहीं करते हैं। इस तरह हम बहुपरमाणुक अणु या आयन को भी स्पष्ट कर पाएंगे।